जय हिंद साथियों। तो आज बात करेंगे बीएसएफ ट्रेडमैन की जो भर्ती निकाली गई है 3588 पोस्ट पे, उसमें कितने मेल है कितने फीमेल के वैकेंसी निकाली गई है, पहले क्या होगा, पीटी पीएसटी पहले होगा या बाद में, रिटन एग्ज़ाम कब होगा, ट्रेड टेस्ट के साथ में क्या मेडिकल भी होगा, इस पे बात करेंगे। किस किस ट्रेड में ट्रेड टेस्ट होगा या किस ट्रेड में ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, एनएसक्यूएफ लेवल सर्टिफिकेट क्या होता है और किसको किस ट्रेड के लिए एनएसक्यूएफ लेवल सर्टिफिकेट ज़रूरी है, आईटीआई वालों के लिए क्या है, तो इस पे बात करेंगे। मैंने 2 बार ये जो ट्रेडमैन की भर्ती निकाली गई है बीएसएफ की, वो बीएसएफ ट्रेडमैन की 2 बार भर्ती निकाली थी, जो कि 2019 और 23 वाली, जिसमें मेरा मेडिकल भी हुआ था 23 में। 19 वाली में तो मैंने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया था, पर 23 वाले में एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद मेरा मेडिकल भी हुआ था। तो मेडिकल में क्या क्या होता है, रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, दौर कितने मिनट में लगाना है, कितना दौर होगा, सभी बातों पे आज हम अच्छे से जानकारी आप लोगों तक साझा करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। और कोई भी क्वेरी होगा, पूछना होगा कुछ भी, तो आप जल्द कमेंट कीजिएगा, मैं जल्द ही आपको रिप्लाई देने की प्रयास करूँगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। अगर आप फॉर्म भर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भरे हैं तो अभी समय है, 25 अगस्त तक लास्ट डेट है इसका। 25 अगस्त तक आप फॉर्म भर लेंगे। बात करते हैं, और अगर किसी के फॉर्म भर लिए हैं या भरने वाले हैं और कोई कारणवश गलती हो गई है, किसी भी कारण से गलती हो गई है, तो उसको सुधार कब करेंगे। तो सुधार जो होगा आपको, ये 24 अगस्त से लेके 26 अगस्त के बीच में आपको उसमें फॉर्म में सुधार हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा इस बात को कि सुधार करना है तो 24 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में सुधार कर लीजिएगा, जिसके लिए आपको 100 रुपया चार्ज लगेंगे। देखिए, फर्स्ट फेज़ में आपका पीएसटी पीईटी होगा, जो कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें बॉयज़ यानी मेल के लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर रेस को पूरा करना होगा बस। और चेस्ट आपको 75 से 80 सेंटीमीटर लिया जाएगा, और जिसमें हाइट भी 175 सेंटीमीटर होगा। और फीमेल के लिए 1600 मीटर की रेस होगी, जो कि 8.5 मिनट में पूरी करनी है। और उनके लिए 157 साइड में उनके हाइट क्राइटेरिया है, और उनके चेस्ट का कोई प्रावधान फीमेल में नहीं होती है। भारत सरकार के या भारत में किसी भी पोस्ट पे फीमेल के लिए चेस्ट की कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये 24-25 की भर्ती है, 3588 यानी 3588 पोस्ट पे। देखिए, इसमें मैं कुछ दिखाना, पे स्केल भी है इसका 21,700 से 69,100 सेवेंथ पे कमीशन के अनुसार। और पीटी पीएसटी रिटन एग्ज़ाम, ट्रेड टेस्ट एंड मेडिकल। देखिए, इसका पहले तो फर्स्ट फेज़ में पीटी पीएसटी होगा, और सेकेंड फेज़ में आपका क्या होगा, तो एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम जैसे ही आप क्वालिफाई करते हैं उसके बाद एक बार बुलाया जाएगा, जिसमें क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम पास किए, इसका मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट आपके पूरे हैं तो ट्रेड टेस्ट उसी रोज़ या उसके साथ हमें 1 दिन का समय भी लग सकता है। और ट्रेड टेस्ट भी पास कर चुके हैं अगर आप, तो आपका मेडिकल भी उसी दिन या उसके 1 दिन बाद हो जाएगा। यानी आप पीटी पीएसटी पास किए, इसके बाद रिटन एग्ज़ाम पास किए, और इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसमें मेडिकल में डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन साथ में ही हो जाएगा। जिनके अगर रिव्यू मेडिकल रेफ़र किए जाएंगे उनके लिए 24 घंटा का समय मिल सकता है थोड़ा अधिक, पर 24 घंटा का प्रावधान है कि आप 24 घंटा का समय मिलेगा। देखिए, मेडिकल और रिव्यू मेडिकल दोनों मेडिकल के ही पार्ट है, तो आपको घबराना नहीं है। जिनको अगर मेडिकल मिलेगा फिर उस पर बात कर लेंगे क्या होता है। आज मैं कुछ आपको वैकेंसी डिटेल के बारे में भी बता दूंगा, और इसी में कुछ दिखाना चाहता हूं। देखिए, ये बीएसएफ ट्रेडमैन बहुत अच्छी भर्ती होती है और स्टेट वाइज होती है। स्टेट वाइज वैकेंसी निकाली जाती है, तो स्टेट वाइज नीचे दिया गया है। और किस ट्रेड में, ये 10th पास पे ही है निकाली गई है, जिसमें आपको क्या कहते हैं, 10th पास है तो आप भर सकते हैं फॉर्म। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी वाले हैं तो 100 रुपया लगेगा फॉर्म चार्ज। बाकी किसी भी कैटेगरी या फीमेल को पैसों की प्रावधान नहीं है।
और ये किसी भी माध्यम से आप पैसा कटा सकते हैं। 18% GST भी लगता है, 50% इसका कॉन्फ्रेंस फी है। सभी 159 रुपये आपके कट जाएंगे सभी मिला के। देखिए सेंटर भी आपको चूज करना है कि कहाँ आप फिजिकल करना चाहते हैं, मतलब PTPST आप कहाँ देना चाहते हैं। तो आप देख लीजिएगा इसमें कि जम्मू कश्मीर वाला के क्या है, फ्रंटियर हेडक्वार्टर क्या श्रीनगर है, फिर ये जम्मू है, पंजाब है, मतलब आप जहाँ देना चाहते हैं वहाँ दे सकते हैं। पर बिहार सिक्किम वाले कहाँ डालेंगे तो नॉर्थ बंगाल डालेंगे। साउथ बंगाल में जैसे वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार के जो है उनके लिए साउथ बंगाल होगा। तो बंगाल वाले में थोड़ा हेर फेर कर लेते हैं कि बंगाल में अलग कहाँ डालेंगे, बंगाल में कहाँ डालेंगे। तो बिहार सिक्किम वाले हैं तो नॉर्थ बंगाल जिसमें कि किशनगंज वगैरह आ जाएगा, वेस्ट बंगाल जो कि पश्चिम बंगाल वाले के लिए। ये देखिए आप सेंटर देख सकते हैं अपने स्टेट के, आप किसी भी स्टेट से हैं, कोई भी जानकारी और इससे अधिक या कैसे ट्रेड टेस्ट पास करें, एग्ज़ाम कैसे पास करें, तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। अब मैं कुछ दिखाना चाहूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए 18 से 25 वर्ष है और OBC के लिए 3 साल की छूट है। शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट है यानी SC ST है तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी एज में। मैट्रिकुलेशन के साथ में आप 2 ईयर सर्टिफिकेट चाहिए या 1 ईयर क्या कहते हैं ITI वाले हैं तो, और या क्या कहते हैं इसको कुछ ट्रेड ऐसे हैं जिसमें NSQF लेवल सर्टिफिकेट चाहिए, जिसमें कि मैं बता दे रहा हूँ कुक, वाटर कैरियर और वेटर कुक, वाटर कैरियर और वेटर ट्रेड है जिसमें कि NSQF लेवल सर्टिफिकेट चाहिए। और देखिए बिना सर्टिफिकेट वाला भी पोस्ट है इसमें, जिसमें कि कोबलर है, टेलर है, वाशरमैन है, बार्बर है, स्वीपर है, कांस्टेबल खोजी है। तो इनमें क्या होगा, आपका ट्रेड टेस्ट होगा। जैसे मैं बताया ना कि थर्ड फेज जो होगा उसमें डॉक्यूमेंट के साथ में इन लोगों को क्या होगा तो ट्रेड टेस्ट भी होगा। और अगर आप इस ट्रेड से नहीं है यानी कोबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, स्वीपर और खोजी से नहीं रहेंगे तो आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, मेडिकल एग्ज़ाम के लिए आपको तैयार कर दिया जाएगा। और NSQF लेवल सर्टिफिकेट आपको देख लीजिएगा कैसे बनता है। NSQF लेवल सर्टिफिकेट जो कि वैसे डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, पर बहुत ऐसे संस्था हैं डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बेचते हैं, 3-4-5 हज़ार रुपये आपसे ले लेते हैं। तो उसे थोड़ा सावधानी से ही देखिएगा। हाइट जो है ना 165 सेंटीमीटर है मेल के लिए, और चेस्ट 75 से 80 मैंने बताया दिया। और फीमेल का जो ना इसमें 2 सेंटीमीटर छूट मिली हुई है, तो 155 सेंटीमीटर ही इसको चाहिए हाइट। अगर आप अलग अलग एरिया से है तो 148, 147 इस तरीके से हाइट भी चाहिए। हाइट में भी छूट मिली है। देखिए जम्मू कश्मीर वाले के 162.5 ही चाहिए। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड इस सब से है तो 160 सेंटीमीटर चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आप नोटिफिकेशन भी हमसे संपर्क करके ले सकते हैं या डाउनलोड भी कर सकते हैं BSF के वेबसाइट से। देखिए मेडिकल फर्स्ट फेज़ में क्या होगा तो वही PTPST होगा, जिसमें केवल PTPST होगा, बता ही दिए हैं, और उसके साथ में कुछ नहीं होगा, आपको भेज दिएगा। सेकेंड फेज एग्जामिनेशन होगा जिसमें कि मैथ होंगे 25 नंबर के, रीजनिंग होंगे 25 नंबर के, जनरल नॉलेज होंगे 25 नंबर के, और हिंदी भी 25 नंबर के होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होगा, 120 मिनट समय मिलेगा। 120 मिनट यानी कि 2 घंटा OMR पे ही आपको एग्ज़ाम होंगे, या कंप्यूटर पे भी लिया जा सकता है। अब जैसे कि मतलब फिजिकल कितने अभ्यर्थी पास करते हैं उसके अनुसार इसमें बुलाया जाएगा। ज़्यादा चांस है आप कि कंप्यूटर बेस्ड ही एग्ज़ाम हो जाएंगे। आगे थर्ड फेज में देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें कि आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, जितने आप अभी डालेंगे, कैटेगरी डालेंगे, सब चेक किए जाएंगे। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ देखिए ये ट्रेड टेस्ट ए में था ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अब बी में ट्रेड टेस्ट। तो ट्रेड टेस्ट देखिए कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, ये इन सब में ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, इनमें सर्टिफिकेट
पहले ही लगाना पड़ेगा। 2 ईयर 1 ईयर जिनके लिए है वो देख लीजिए। और क्या कहते हैं, कोबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, स्वीपर, खोजी, इनमें ट्रेड टेस्ट होगा। और ट्रेड टेस्ट में क्या होगा ये भी दे दिया गया है, तो आप अपने ट्रेड के बारे में देख लीजिए। और किसी भी ट्रेड के बारे में जानकारी प्राप्त करना होगा तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। देखिए, कुक में, वाटर कैरियर में, वेटर में, इसमें NSQF लेवल सर्टिफिकेट चाहिए। और ये पास करने के बाद सर्टिफिकेट ही चाहिए, तो सर्टिफिकेट आप दिखाना पड़ेगा। और आगे देखिए, ये मेडिकल एग्जामिनेशन आपको हो जाएगा। और मेडिकल एग्ज़ाम पास होने के बाद आपको अगर मेडिकल एग्जामिनेशन में अगर रिव्यू मेडिकल मिल रहा है तो फिर आपको रिव्यू मेडिकल के लिए 24 घंटे की समय मिल जाएगी। अगले वीडियो में मैं बात करूँगा इसमें क्या कहते हैं, सभी भारत के जितने सभी स्टेट के लिए ये भर्ती निकाली गई है, तो किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है ये अगले वीडियो में बहुत ही जल्द आप लोगों तक जानकारी शेयर करूँगा।